नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार
गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़
विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नए दशहरा मैदान पर जला बुराई रूपी रावण, श्री राम की गूंजी जय जयकार। विजयदशमी की रही धूम, जिले भर में उत्साह से मनाया गया बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दशहरा। लोगों में नजर आया उत्साह। रावण का वध होते ही आतिशबाजी से आसमान हुआ सतरंगी। राजगढ़ विजयदशमी का पर्व शनिवार को शहर सहित जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। देखते रहिए RM पब्लिक न्यूज ब्यावरा से ब्यूरो चीफ रोहित मेवाड़ी की रिपोर्ट। राजगढ़ के लिए इस बार का दशहरा खास रहा क्योंकि करीब 18 सालों से की जा रही मांग के बाद पहली बार संकट मोचन बल्ली स्थित नए दशहरा मैदान पर यह उत्सव आयोजित हुआ, जहां 41 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। नए दशहरा मैदान की दूरी को देखते हुए इस बार पूरा स्थित बड़े हनुमान मंदिर से परंपरागत रूप से निकलने वाली शोभा यात्रा भी निर्धारित समय से करीब 1 घंटे पहले दोपहर 3 बजे शुरू हुई। शाम करीब 5 बजे शोभा यात्रा किला स्थित लक्ष्मीकांत मंदिर पहुंची, जहां भगवान लक्ष्मीकांत और प्रभु श्री राम को राजसी काल से चली आ रही परंपरा अनुसार गॉड ऑफ ऑनर दिया गया। शाम करीब 6:15 बजे शोभा यात्रा नए दशहरा मैदान पर पहुंच गई। सम्मान समारोह में नवरात्र में जालपा मंदिर तक श्रद्धालुओं को निःशुल्क ले जाने वाले ऑटो चालक, चुनरी यात्रा के आयोजक सहित अन्य धार्मिक सामाजिक कार्यक्रमों के आयोजकों को भी हिंदू उत्सव समिति द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस बीच दशहरा मैदान पर नगर पालिका द्वारा प्रस्तुत आतिशबाजी से भी मौजूद दर्शकों को खासा रोमांचित किया। पुरस्कार वितरण संपन्न होने के बाद प्रभु श्री राम और लक्ष्मण ने भगवान लक्ष्मीकांत के दंड को सांकेतिक रूप से रावण से छुड़ाया। इसी के साथ 6:52 पर बुराई रूपी रावण का पुतला जलने लगा। ताज़ा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।